भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर त्यारा गिरकर तबाह, हलाकतों की तादाद 316 हो गई। हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा, तैयारे में सवार 241 अफराद हलाक हो गए। एक मुसाफिर मौजूदा तौर पर बच गया। मुसाफिर ने तैयारे के इमरजेंसी गेट से छलांग लगाई। बचने वाला मुसाफिर मामूली जख्मी हुआ, खुद चलकर एम्बुलेंस में गया। त्यारा उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही 625 फीट की बुलंदी से हॉस्टल की इमारत पर गिरा। इमारत में मौजूद 75 अफराद हलाक और 45 जख्मी हुए। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर विश्वास कुमार ने बताया, सब कुछ बहुत अचानक हुआ। उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद तैयारा गिरा। तैयारे में अमले के 12 अरकान समेत 242 अफराद सवार थे। साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी तैयारे में सवार थे। तैयारे में 11 बच्चे भी सवार थे। 53 बरतानवी शहरी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। भारतीय तैयारा हादसे पर बादशाह चार्ल्स और मलिका का गहरे दुख का इजहार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का दुख और अफसोस का इजहार और लवाहिकीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अहमदाबाद में तैयारा हादसे के मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, दूसरे की तलाश जारी। हादसे की तहकीकात भी शुरू कर दी गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर परवासें बहाल कर दी गई। भारतीय वजारत हवाबाजी का कहना है, फ्लाइट सेफ्टी के जवाबित का ख्याल रखा जा रहा है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हादसा ऐसा था, किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। हलाक अफराद का DNA टेस्ट किया जा रहा है। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने हादसे को अलमनाक सानिया करार दिया। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। हादसे के बाद बोइंग कंपनी के शेयर्स में शदीद गिरावट। प्री मार्केट ट्रेडिंग में बोइंग के शेयर 7.8% कम होकर $197.3 पर आ गए। अहमदाबाद हादसे में पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय अवाम से इजहार यकजहती। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी का जानी नुकसान पर दुख का इजहार। कहा, हमारी दिली हमदर्दियाँ अपने प्यारों को खोने वाले मुतासरा खानदानों के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। हलाक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, यह सानिया इंतहाई दिल खराश है, दुख किस घड़ी में भारतीय अवाम के साथ हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों ने से इजहार ताज़ियत। कहा, यह अलमनाक सानिया सरहदों से बालातर है और हमें मुश्तरका इंसानियत की याद दिलाता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इंसानी जानों के ज़ियाब पर इजहार अफसोस। हलाक अफराद के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। भारत की अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुसाफिरों की हलाकत पर दुख और अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। कहा, हलाक मुसाफिरों के वरसा के गम में शरीक हैं। अमरीकी दबाव मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा से मुतालिक करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 149 वोट आए, मुखालफत में 12 वोट पड़े। राय शुमारी में 19 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। जनरल असम्बली का गजा में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तान करारदाद पेश और इसके हक में वोट देने वाले ममालिक में शामिल। मशरिक़ वसता में हालात मज़ीद कशीदा होने का खतरा। इसराइल ने ईरान पर जल्द हमले की धमकी दे दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भांडा फोड़ दिया। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला अमरीका को भी दे दी है। अमरीका और यूरोपीय हुकाम समझते हैं इसराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार का दावा, दबाव के आगे झुकेंगे, ना ही एटमी तहकीक बंद करेंगे। ईरान ने एक बार फिर अमरीका पर वाज़े कर दिया, किसी भी ताकत को हमें साइंसी तहकीक से रोकने का हक हासिल नहीं। जोहरी तवानाई के हसूल के लिए मगरिब की मंजूरी का इंतजार नहीं करेंगे। मगरिब को किसने हक दिया कि वो ईरानी जोहरी प्रोग्राम रोल बैक करने का मुतालबा करे। सुप्रीम लीडर के फरमान के मुताबिक हम एटमी हथियार हरगिज़ नहीं बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। इसराइल का ईरान पर मुमकिना हमले का खतरा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने फौजियों और इनके अहले खाना की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बहरीन, इराक और कुवैत से गैर सिफारती अमला वापस बुलाने की मंजूरी दे दी। अमरीका का मशरिक़ वसता से सिफारतकारों, फौजी एहलकारों के इनखला का फैसला। अमरीकी महकमा खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी। सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने कशीदगी के बाद सेनेट में अपनी ब्रीफिंग मुलतवी कर दी।
जोहरी निगरानी की एजेंसी IAEA की ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 19 और मुखालिफत में 3 वोट पड़े। 11 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद के मतन में कहा गया कि ईरान बैनुल-अक़वामी जोहरी मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर रहा। करारदाद के रद्द-ए-अमल में ईरान का यूरेनियम मफसूदगी का नया मरकज़ कायम करने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा और एटमी तवानाई तंजीम का मुश्तरका बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान और भारत से कहा है कि दुश्मनी बहुत तवील हो गई, अब तिजारत की बुनियाद पर ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए। 2000 साल से पाकिस्तान और भारत लड़ रहे हैं। दोनों ममालिक से कहा है कि मजीद कितना अरसा लड़ोगे। दोनों ममालिक के पास बड़ी तादाद में जोहरी हथियार हैं। पाकिस्तान और भारत से कहा है जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान अमन चाहता है, सदर ट्रंप भी अमन चाहते हैं। भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत जंग चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। वज़ीर-ए-आज़म की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान में इमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। खित्ते और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने अहम शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी को कम करने में तामीरी किरदार अदा करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मुत्तहिदा अरब अमारात के मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज़ और तमाम सतहों पर जारी पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। इलाकाई अमन और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मंसूबों को सराहा। मुलाकात में वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा सरकारी दौरा UAE मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। भारत ने पहलगाम हमले का कोई सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तगड़ा और सच पर मबनी है। अमेरिका जानता है हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। FATF की ग्रे लिस्ट से निकले। ग्रे लिस्ट से निकलना मौसर कार्रवाइयों का सबूत है। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की यूरोप के थिंक टैंक एगमेंट से मुलाकात। वफ्द की बेल्जियम वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल बराए बाहमी अमूर ब्रिगेडियर स्टीवन से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और जनूबी एशिया में सलामती की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। वफ्द ने भारत के जारिहाना तर्ज अमल और इसके नतीजे में खित्ते की सलामती को दरपेश खतरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द के यूरोप के मारूफ थिंक टैंक एगमोंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल एम्बेसडर पॉल डी विट ने पार्लिमानी वफ्द का पुरतपाक खैरमकदम किया। बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस के हवाले से नुक्ता नज़र पेश किया और क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान की तरजीहात से आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के अमरीकी नाज़िमुल अमूर निटाली बेकर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने इलाकाई अमन और सलामती के फ़रोग़ में शराकतदारी पर बात की। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने मुश्तरका मकासद के लिए अमरीका के साथ पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। इसहाक़ डार ने बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रुकनीत की रोशनी में अमरीका के साथ ताउन में इजाफ़े के अज़म का इयादा किया। सिंध का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट आज सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट का मीज़ानिया मुमकिना तौर पर 3,400 अरब से ज़ायद होगा। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 20% इजाफे की तजवीज़।
मजदूर की कम अज कम उजरत में 5,000 रुपये इजाफे की तजवीज़। अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों में भी इजाफा मुतवक्के। अगले माली साल के बजट में 481 नई स्कीम्स शामिल की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बजट आज पेश करेगी। बजट का कुल हजम 2070 अरब रुपये तजवीज़ किया गया। बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 114 अरब रुपये रखे जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का आज बजट पेश करने का ऐलान। पैगाम में कहा, सिर्फ आईनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए बजट पेश किया जाएगा। बजट बानी से मुलाकात और इनकी हिदायत के बाद ही पास किया जाएगा। बानी की वाज़ेह हिदायत हैं, इनकी मशावरत के बगैर बजट पास नहीं होगा। हम बजट तैयार कर रहे हैं, अपने लीडर की रहनुमाई चाहिए। मुझे अपनी फाइनेंस टीम के साथ अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुलाकात ना करवाए जाने के खिलाफ असेंबली में अपना लाहेअमल पेश करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले ही बजट पर बानी से मुशावरत कर चुके हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बजट आज पेश होगा। KP हुकूमत के बजट में कोई कन्फ्यूजन नहीं। बजट के मामले को बिला वजह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। बजट एक आईनी ज़रूरत है। पेश होने के बाद और मंजूरी से पहले भी बानी से मुशावरत करनी मुमकिन है। पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ दिया गया। जो लोग टैक्स नहीं देते इनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज के होते पंजाब के अवाम को तकलीफ नहीं हो सकती। पंजाब तरक्की कर रहा है, ख्वाहिश है दूसरे सूबे भी तरक्की करें। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है, पंजाब में स्कूलों से बाहर 56 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाया गया। पंजाब में 1,25,000 असातिज़ा की कमी थी। हम असातिज़ा की कमी को 30,000 पर ले आए हैं। वज़ीर आज़म का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की मुखालफत। कहा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह और माली मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत आबरू आम आदमी की मरहून मिन्नत है। हुकूमत एदाद-ओ-शुमार पर कोई एतबार नहीं। फुस्ताई हुकूमत का बजट मुस्तरद कर चुके हैं। हुकूमत का वज़ीर ख़जाना बैंकर है, इन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर ख़जाना का पेश करदा इकनॉमिक सर्वे झूठ पर मबनी है। PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इकनॉमिक सर्वे में 2022 के एदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं। मौजूदा हालात बदतर हैं। नौजवानों की बड़ी तादाद मुल्क छोड़कर चली गई। मौजूदा बजट किसान, सरकारी मुलाजमीन और करोड़ों अवाम का कातिल है। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुक़द्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। दोनों लोअर कोर्ट्स का फैसला मुतफ़िक़ा तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी। रिकॉर्ड शुदा वीडियोस या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। काबिल एतमाद निज़ाम से ली गई फुटेज खुद ब खुद शहादत बन सकती है। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस असूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के मुताबिक साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। चकवाल में मोटरवे M2 धरा पुल के करीब कार को हादसा, 4 अफराद जाम भाग, 2 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। कार बेकाबू होकर दरख्तों से टकरा गई। कार सवार अफराद रावलपिंडी से लाहौर जा रहे थे। जाम भाग अफराद की लाशें और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान पुलिस। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। अंदरून सिंध और जनूबी इलाकों में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। जैकबाबाद 50, दादू, नूरपुर, थल, सिबी में 49 डिग्री को छू गया। भक्कर, बहावलनगर, सरगोधा, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
लाहौर में भी पारा 46 से ऊपर गया, शहरियों के पसीने छूट गए। शहर क़ायद में मौसम गर्म और मरतूब, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस। महकमा मौसमियात ने शदीद हीट वेव के बाद बारिशों की नवीद सुना दी। आज से मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें बरसाने वाले सिस्टम की आमद का इम्कान। लाहौर समेत कई शहरों में आज से तेज़ हवाएं और बारिश बरसने का इम्कान। ईद उल अजहा पर इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट ऑपरेशन पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। अफसरान से लेकर मुलाजमीन तक सब ने टीम बनकर डिलीवर किया।